नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में चर्चा करेंगे आज सिंह लगन के ऊपर, और सिंह लगन के अंदर चंद्रमा का किस तरह का प्रभाव होगा, किस तरह के इफेक्ट होंगे, चंद्रमा कैसा फल देंगे सिंह लगन के अंदर, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे सरल तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले सिंह लगन, इसका मतलब 5 लिखा है लगन में, तो सिंह लगन की कुंडली हुई। अब चंद्रमा इस कुंडली के अंदर 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होकर किसी न किसी भाव में तो जरूर होंगे, यानी सभी भाव के अंदर उनका किस तरह का प्रभाव होगा ये मैं देख बताने जा रहा हूं आपको। द्वादश होके चंद्रमा जल तत्व राशि अगर लगन में आके बैठेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में इशू बना रहेगा, कफ संबंधित इशू बना रहेगा, जब तक को थोड़ी मानसिक चिंता बनी रहेगी। बार बार वो वह का होता है, वह आके सिर पे आके बैठ गया तो खर्चा बनना रहता है जातक का। थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है जातक के अंदर। हालांकि चंद्रमा माता के कारक होकर चंद्रमा लगन में आके बैठ जाए, माता से प्यार बना रहता है, माता से लगाव होता है जातक को, और ऐसे में माता के हिसाब से चले तो निश्चित रूप से जातक जो है सफलता को प्राप्त करता है। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से कनेक्टिविटी बनाए, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम या किसी ऐसी कंपनी से जो बाहर से संबंधित रखती हो, तो ऐसे में भी जातक को फायदा होता है। चंद्रमा द्वादश होके 12वें दूसरे भाव में बैठ गए, के धन का होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे अगर चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में धन का तो व्यय जरूर होगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है इस कुंडली के अंदर द्वादश व्यय को दर्शाते हैं, और दूसरा भाव धन का है, तो व्यय किसका हुआ? धन का, तो निश्चित रूप से धन का व्यय होना। दूसरा भाव कुटुंब होता है, कुटुंब के ऊपर जो है मेडिकल खर्चे आ जाना। चंद्रमा दूसरे भाव में आने के कारण किस तरह से बनाता है, तो यहाँ पे खट्टा मीठे खाने का शौकीन होता है जातक, और साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ होने के कारण जातक की पर्सनैलिटी तो अच्छी होती है, उसका चेहरा और उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, पर निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी देखी जाती है ऐसे जातकों के अंदर। उनकी जो आरंभिक एजुकेशन होती है जो शुरू की, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली है, और वह खर्चा बना रहता है। बट ऐसे में अगर आप धन कमाने के लिए बाहर जाएं तो निश्चित रूप से थोड़ा फायदा होता है। 12वें भाव के स्वामी अगर तीसरे भाव में आके बैठ जाए, यानी चंद्रमा जो है तुला राशि में आके बैठ जाए, और तो कैसा फल देगा? तो निश्चित रूप से यहाँ चंद्रमा बहुत ज़्यादा पर्यटन कराएंगे व्यक्ति को। पर्यटन करने के बाद भी वो सफलता प्राप्त नहीं होना, और अपने पर्यटन पर, अपने एफर्ट पे खर्चा कराना। एक एफर्ट वो होता है जिसमें आप मेहनत करते हो और उसके बाद फायदा होता है, एक वो होता है कि जिसे काम करने के लिए आपको खर्चा करते हैं और उसके बाद भी आपको भाग्य उदय नहीं होता। तो यहाँ भाग्य उदय तो जरूर होगा, क्योंकि कुंडली में और ग्रह भी देखे जाते हैं, अगर भाग्य से मजबूत हुए और गुरु का भी निश्चित रूप से फायदा मिलता है। पर यहाँ पे चंद्रमा बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं देता, ट्रैवलिंग कराता है, और मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जातक का जो डायरेक्शन होता है, जो सोच होती है वो तो ठीक रहेगी, पर उसके हिसाब से रिजल्ट उतने नहीं मिलते जितने वो सोचता है। चंद्रमा जो है द्वादश होने के कारण अगर चौथे भाव में नीच का होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक में अपनी माता के ऊपर बहुत खर्चा करता है। माता के कहीं ना कहीं सेहत में दिक्कत देखी गई है, माता को कहीं ना कहीं हार्ट डिसीज देखी गई है। ऐसे में अपनी पैतृक संपत्ति को व्यय करना पड़ता है, बेचना पड़ जाता है कभी कभी, या पैतृक संपत्ति को लेके बाहर जाने के योग बन जाते हैं। इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। माता के साथ मतभेद रहता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा गया है चंद्र की दशा अंतर्दशा में सुखों में और किसी भी चीज़ों को भोगने में दिक्कत आएगी। द्वादश होकर चंद्रमा अगर पंचम भाव में आ गए तो निश्चित रूप से जो है संतान में डिले कराएंगे, संतान को लेकर चिंता बनी रहती है, या संतान के ऊपर निश्चित रूप से खर्चा होता है, चाहे वो एजुकेशन पे हो या कभी कभी बीमारी पे भी लग जाता है। पुत्री का योग बना रहता है, वो योग होगा, पहले पुत्री का योग होगा चंद्रमा अगर यहाँ पे आ जाते हैं, और साथ ही साथ उसको पुत्री को लेके भी निश्चित रूप से एक टेंशन सी बनी रहती है। द्वादश अगर चंद्रमा यहाँ पे हो गया, जातक के खुद की पढ़ाई पे बहुत खर्चा होता है, पढ़ाई में भी रुकावटें आती हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, इस तरह की चीज आती है। रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं चंद्रमा दिक्कत पैदा करता है। द्वादश अगर छठे भाव में हो गए तो निश्चित रूप से पेट को लेकर समस्या, कब रिलेटेड दिक्कत देखी गई है, मानसिक हानि, सोच विचार करते रहना, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, गुप्त शत्रु, और कभी कभी कोर्ट कचहरी जाने के भी योग बन जाते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, क्योंकि शुभ ग्रह हैं और सप्तम भाव में आ गए तो वैवाहिक जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। पर यहाँ पे क्या होता है, वाइफ के आने के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, या वाइफ जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं,
या किसी ना किसी चीज़ को लेकर दिख के गए कि वाइफ के बाद जो है कहीं ना कहीं जो आमदनी तो होती रहती है पर खर्चे बन जाते हैं व्यक्ति के बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें जरूर देखी जाती है। वैवाहिक जीवन में जरूर दिक्कत नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हो दूसरा 12वां भाव जो है त्रिक भाव के स्वामी होने के बाद 7वें भाव में होगे, नहीं, उसको लेके परेशान मत करिए। यहाँ पे चंद्रमा वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं देंगे। चंद्रमा अगर जल तत्व राशि में होके खुद ही बैठ जाए 8वें भाव में, देखो अगर यहाँ पे सिंह राशि में अगर सूर्य बहुत मजबूत हुए तो निश्चित रूप से चंद्रमा यहाँ पे विपरीत राजयोग बना देंगे। 6ठे भाव में और 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर सूर्य मजबूत है, जब भी हम विपरीत राज्यों की बातें करते हैं लोग सोच लेते हैं कि 6-8-12 के स्वामी के घर 6-8 में हो गए, 6-8-12 में बैठ गए तो ये विपरीत राज्य हो गए। नहीं, बहुत सारी कंडीशन होती है। लग्न इसको पूर्ण रूप से मजबूत होना पड़ेगा, और जो ग्रह लगने विपरीत राजयोग बना रहा है वो कितना बली है, चलित कुंडली में उसकी क्या पोजीशन है, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती चाहिए। हाँ, हालांकि यहाँ पे अगर सूर्य मजबूत हुए तो चंद्रमा निश्चित रूप से मेहनत करने के बाद, ऑब्स्टेकल्स करने के बाद व्यक्ति को जिंदगी के अंदर सुख तो जरूर दे देगा और सभी प्रकार के सुख भोगता है व्यक्ति। पर रीजन में क्या होगा, सूर्य मजबूत होने चाहिए। इसके विपरीत अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन नहीं बन रही तो निश्चित रूप से मानसिक हानि होगी, मन से उदास, परेशान। चंद्रमा की दशा अंतर दशा में मानसिक शारीरिक पीड़ा और हर चीज में ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव 7वें भाव में आना तो विदेश ट्रेवलिंग तो जरूर लगी रहती है। जहाँ तक कि जो विदेश ट्रैवलिंग होती है उसका लगा रहना, विदेश घूमता रहना और छोटी मोटी ट्रैवलिंग करना, पर उस पर खर्चा रहना, कहीं ना कहीं वो सेविंग नहीं हो पाती बाहर घूमने के बावजूद भी। और निश्चित रूप से भाग्य को जितना साथ देना चाहिए उतना साथ नहीं मिल पाता। पर भाग्य अगर विदेश जाए और वहाँ पे सेटलमेंट करे तो निश्चित रूप से भाग्य साथ देता है। चंद्रमा ऊंच का हो जाता है 10वें भाव में अगर सिंह राशि है तो, और ऐसे में चंद्रमा द्वादश होकर 10वें भाव में जो कि रोजगार को दर्शाता है, 12वां भाव व्यय को दर्शाता है, विदेश सेटलमेंट को दर्शाता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेगा तो कभी ऐसा फल नहीं हो सकता। चंद्रमा से रिलेटेड काम करेगा, यानी समुद्री चीज़ों का काम करेगा, लिक्विड चीज़ों का काम करेगा, दूध से रिलेटेड काम करेगा, खाने पीने चीज़ों से रिलेटेड काम करेगा, सफ़ेद चीज़ों से रिलेटेड काम करेगा, तो व्यक्ति को दिक्कत नहीं हो सकती व्यापार में। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ पूर्ण रूप से सुखी होता है और सभी प्रकार का सुख प्राप्त करता है व्यक्ति। 11वें भाव में अगर चंद्रमा है द्वादश होने के कारण तो निश्चित रूप से मिथुन राशि में बैठा है जो कि बुध की राशि है, और सिंह राशि के अंदर त्रिक भाव का स्वामी है, और 11वें भाव में पूर्ण रूप से कारक भी नहीं होता। निश्चित रूप से यहाँ लाभ में थोड़ी सी दिक्कतें करेगा, बड़े भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ थोड़ी रुकावटें और मतभेद, या हम कह सकते हैं उनसे कुछ हानि भी ले सकता है। और यहाँ पे बैठने के बाद जो अगर बिजनेस करता है और बुध अच्छा नहीं है तो यहाँ पे हानि भी कर देता है चंद्रमा बिजनेस के अंदर। चंद्रमा का अपने खुद की राशि में बैठना तो 12वां भाव है, निश्चित रूप से थोड़ी मन की तो हानि करेगा, पर अपनी खुद की राशि में बैठने के बाद थोड़ी सी अच्छे फायदे भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे विदेश सेटलमेंट, विदेश से कनेक्टिविटी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। विदेश का काम करना, चंद्रमा से रिलेटेड अगर काम करें और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं उसकी भी चंद्रमा से संबंध बना ले, उस पर दृष्टि है उसके साथ बैठ जाए तो विदेश से रिलेटेड भी जातक को फायदा मिलता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।